हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लगभग हर साल ऐसा मानिए कि इस प्रोसेस से सवाल जो है आप लोगों के बोर्ड्स में पूछे ही जाते हैं, राइट। और इसमें कई मैं आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बताऊंगा कि कब पॉलन ट्यूब बनती है और कब पॉलन ट्यूब नहीं बनती। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक बारी में और हमेशा के लिए समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये बनने के लिए ये डायग्राम आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, कुछ इस तरह का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बनाने के लिए भी कई बार आता है, राइट। मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए लेबलिंग कर ली है पहले से आप लोगों के लिए। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। और पॉलिनेशन की प्रोसेस में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। अब ये एंथर टू दी स्टिग्मा या तो ये सेम फ्लावर में होगा, या तो ये सेम फ्लावर में होगा, या फिर ये अलग अलग फ्लावर में देखने को मिलेगा। क्योंकि पॉलिनेशन की प्रोसेस आप लोग बहुत अच्छे जानते हो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा, अगर ये सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। और अगर ये अदर फ्लावर्स में हो रहा है तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अगर ये किसी अदर फ्लावर में हो रहा है तो हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। वो कैसे? जैसा कि मान लीजिए कुछ ऐसे, मानो कि ये कोई एक फ्लावर है और ये कोई एक प्लांट है और ये उसका कोई एक टिपिकल फ्लावर है, ये कोई उसका जो है एक टिपिकल फ्लावर है, ठीक है। मान लो, हाइपोथेटिकली सोच लो, तो अगर जो ये सेम फ्लावर के अंदर है, अब मानो कि यहीं पे इसका फीमेल पार्ट है, मानो कि इसमें यहीं पे इसका मेल पार्ट है और यहीं पर ही इसका हमें फीमेल पार्ट भी देखने को मिल रहा है, तो क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। खुद से ही कर लिया। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये एजेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती। एक बात बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, तो क्रॉस पॉलिनेशन हमें कहता है कि जब वो किसी अदर फ्लावर के अंदर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जब वो किसी अदर फ्लावर के अंदर होता है, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो जब वो किसी अनदर फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। यानी कि अदर फ्लावर हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से नहीं, वो किसी एक इधर फ्लावर के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। मानो कि यहाँ पे कोई एक मेल पार्ट है और यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन्स उड़ते उड़ते जो है हवा के थ्रू इस फ्लावर के अंदर आ गए, तो दैट इज कॉल्ड दी अनदर फ्लावर। तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। डिफरेंस आता है बच्चों, ध्यान रखना, तो डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। अब आती है यहाँ पे बात पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो एजेंट्स कौन होते हैं? एजेंट्स वो हैं जो इसको कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। क्या नाम आता है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो बच्चा, अगर मैं एजेंट से आपको याद दिलाना चाहूँ तो मान लीजिए कि अगर कोई ट्रैवलिंग एजेंट है तो वो क्या कराएगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्रैवल कराएगा आपको। अगर आप किसी ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको क्या कराएगा? ट्रैवल कराएगा। वहीं यहीं पे जब आप पॉलिनेटिंग एजेंट को देखते हैं तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या कराएंगे? पॉलिनेशन की प्रोसेस कराएंगे, यानी कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर मेल गैमेट को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो फ्लावर्स ही क्यों ना हो या फिर वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, राइट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन हो सकते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट्स में आपके आते हैं इंसेक्ट्स। बच्चों, सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्ट्स, लगभग 85% के आसपास जो है पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। उसके अलावा बाय विंड भी होता है, बाय विंड भी होता है बच्चों, बाय वाटर भी होता है, ठीक है, बाय एनिमल्स भी होता है। एनिमल्स में बहुत सारे आते हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमें पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या हैं। अब आती है अदर इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ठीक है, गैमेट्स तो पहुंच गए। गैमेट्स के पहुंचने के बाद होगा क्या? गैमेट्स के पहुंचने के बाद आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जानते हो कि जब गैमेट्स फ्यूज होंगे, मैं इस पर बताऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आप गैमेट्स फ्यूज कराते हो तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। इस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन का नाम भी देते हो।
इस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन का नाम भी देते हो। एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के बनने के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो के बनने के बाद एनिमल्स में यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ सीड की तरफ बढ़ती है। सीड का फॉर्मेशन होना, फ्रूट का फॉर्मेशन होना, वो कैसे होती है अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब हम उसको आगे समझते हैं। बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे इस डायग्राम को आप लोग देखिए कि कोई पॉलन ग्रेन जो है वो आता है, कोई भी पॉलन ग्रेन जो है वो आता है वो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से, तो यहाँ पे मैचिंग होती है बच्चों। यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म की हेल्प से क्या होगा कि ये पॉलन ट्यूब या तो बनेगी या नहीं बनेगी। भाई ऐसा थोड़ी होगा ना कि मान लीजिए कि ये आपका जो फीमेल पार्ट है, आपको दिख रहा है ना फीमेल पार्ट कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है, जबकि सिर्फ पॉलन ग्रेन जो है वो एक मेल गैमेट है। जो पॉलन ग्रेन है वो एक मेल गैमेट है, राइट। अब होगा क्या यहाँ पे कि मान लो बच्चों कि अगर कोई एप्पल का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, मान लो कि यहाँ पे अगर कोई एप्पल का पॉलन ग्रेन आता है, मान लीजिए कि ये कोई एक एप्पल का पॉलन ग्रेन है और ये मानो कि एक मैंगो है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट जो है वो क्या है, एक मैंगो है, तो क्या ऐसे में पॉलन ट्यूब बनेगी? सर ये पॉलन ट्यूब क्या होती है अभी उसके बारे में बताएंगे हम। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक मैंगो का पॉलन ग्रेन है, मान लो कि ये एक मैंगो का पॉलन ग्रेन है और ये एक एप्पल का पॉलन ग्रेन आता है, तो आप देखोगे कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये इसको हटा देगा। जो एप्पल वाला है ना वो उसके लिए आगे पॉलन ट्यूब बनाएगा ही नहीं, वो मैकेनिज्म आगे होगी नहीं। सर ये मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों? इस मैकेनिज्म को आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखो पॉलन ट्यूब बनी और जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो पॉलन ट्यूब के बनने पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो आगे की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पॉलन ग्रेन होगा वो आगे की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये हुआ कैसे बच्चों? ये होती है इनकम्पैटिबिलिटी, इसको बोलते हैं pollen pistil incompatibility. I repeat my point, this is most important for your knowledge. This is called pollen pistil incompatibility. This is called pollen pistil incompatibility. राइट है एकदम। तो पॉलन पिस्टल यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि पॉलन और पिस्टल के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी देखी गई। पॉलन ग्रेन और पिस्टल जो कि एक फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच में इनकम्पैटिबिलिटी देखी गई। कब? मानो कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि एप्पल का पॉलन ग्रेन आया, ये मैंगो है, तो उसने उसको डिनाई कर दिया, उसने आगे पॉलन ट्यूब बनाई ही नहीं, उसने आगे पॉलन ट्यूब बनाई ही नहीं। पॉलन ट्यूब कब बनी? जब सेम टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जो है हमें देखने को नहीं मिले। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी मिक्सिंग हो जाएगी और ऐसे तो कैसे भी गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये गैमेट मैचिंग हो गई, जब कंपैटिबिलिटी देखी गई कि हाँ सेम टाइप है, इसको बनाने दो, तब आगे की प्रोसेस शुरू होगी और ये पॉलन ट्यूब जो है बच्चों इसका बनना स्टार्ट होता है। ये पॉलन ट्यूब बनती है। तो पॉलन ट्यूब बनी और पॉलन ट्यूब जाके जो है आगे जाके दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल पार्ट। ये ओव्यूल पार्ट है अंदर की तरफ, बाहर वाला पार्ट जो हो गया ओवेरी। आपको मैचिंग की फॉर्म में भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि इसको मैच करो और इसके बारे में बताओ कि कौन सा पार्ट है, इसका फंक्शन क्या है, राइट एकदम। अब आगे क्या होगा कि यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स के साथ जाके ये आगे फ्यूज्ड हो जाएगा। किसके साथ? जो पॉलन है, जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है, वो आगे जाके फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज्ड होगा और जैसे ही फ्यूज्ड हुआ फिर वही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा और फर्टिलाइजेशन हुआ, यहीं पे जाइगोट बन गया और जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के बाद जो है आपका जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है, जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है अंदर, ये ओव्यूल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है, ये सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। और जब आप दूसरी तरफ बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी जो है वो फ्रूट बना लेती है, ओवरी जो है वो फ्रूट बना लेती है अंडर दी फेवरेबल कंडीशन। बाकी के जो पार्ट्स होते हैं अंडर दी फेवरेबल कंडीशन, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं, बाकी के पार्ट जो हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो ओव्यूल ने बनाया सीड को, बाकी के पार्ट्स फॉल ऑफ हो गए, खत्म हो गए। ओवरी ने बनाया किसको? फ्रूट को। अब क्या होगा आगे? सीड को आप लोग लेते हो। अब सीड टाइप्स हो सकते हैं, डाइकोटिलिडनस सीड हो सकता है, मोनोकोटिलिडनस सीड हो सकता है, अलग अलग टाइप के सीड जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद सीड के अंदर आप पढ़ते हो कोटिलिडन के बारे में, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हो। इसके अंदर आप कोटिलिडन पढ़ते हो, इसके अंदर आप रेडिकल पढ़ते हो, प्रीम्यूल पढ़ते हो। तो कोटिलिडन क्या करता है? कोटिलिडन जो है ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। कोटिलिडन उसके लिए फूड को स्टोर करता है। उसके अलावा जो रेडिकल है, रेडिकल वाला जो पार्ट होता है बच्चों, वो आगे जाकर रूट बनाता है, रूट सिस्टम बनाता
है और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है वो शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो ओवरी चेंजेस होते हैं फ्रूट में और बाकी के पार्ट जो है वो फॉलो ऑफ हो जाते हैं, बाकी के पार्ट जो है वो फॉलो ऑफ हो जाए। सीड जर्मिनेट होता है, फॉर्म करता है प्लांट को। सीड आगे जाके अब क्या होगा, सीड आगे जाके जर्मिनेट करेगा और ये जर्मिनेट होने के बाद आगे जाके एक प्लांट को बनाएगा। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आपको सीखने को मिला कि पॉलन ट्यूब बनती कब है और पॉलन ट्यूब कब नहीं बनेगी, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या पॉलन पिस्टल इनकम्पैटिबिलिटी आपको समझ आई या नहीं। ऑल द बेस्ट।